Hi everyone. Today we are learning objective questions of miscellaneous exercise 1 from maths 2. Okay. So यहाँ पे before we start solving the objective questions, I would suggest that if you have forgotten the concepts of discounting of a bill and all the theory concept, तो एक बार जो videos मैंने वो concepts के लिए बनाए थे वो देख लो and उसके बाद ये सब questions answer करना बहुत easy हो जाएगा. I will try my best to bring out the references for each question, but it is always better that you study the theory once again if you have forgotten it and then solve the objective questions. Okay, so let us look at the first one. An agent who gives guarantee to his principal that the party will pay the sale price of the goods is called. तो देखो हमारे पास अलग अलग टाइप के एजेंट्स होते हैं जो कमीशन चार्ज करते हैं. सबका रोल जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है. तो फर्स्ट होता है ऑक्शनर. ऑक्शनर क्या होता है? जो नीलामी करता है ना ऑफ गुड्स. तो बेसिकली आप उसको गुड्स देंगे और फिर वो हाईएस्ट बिडर को दे देगा वो गुड, लेकिन उसके लिए वो कुछ फीस लेगा, कुछ कमीशन लेगा. तो वो होता है ऑक्शनर. ठीक है. फिर नेक्स्ट होता है फैक्टर. यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया है, फैक्टर कंपनी क्या करती है, वो एक्चुअली अपने जो भी गुड्स बेचने हैं वो अपने पोजीशन में ले लेते हैं और वो कंपनी को पैसे भी दे देंगी और फिर बाद में उसके कस्टमर से वो पैसा लेगी. बट फैक्टर कंपनी में क्या होता है कि वो पोजीशन ऑफ गुड्स ले लेती है. सपोज मैं कपड़े बेच रही हूँ तो फिर वो फैक्टर कंपनी वो ओन करेंगी मेरे कपड़ों को. ठीक है. तो इट इज नॉट लाइक नाउ द क्लोथ्स विल बी माय प्रॉपर्टी. राइट. नाउ डेल क्रेडर एजेंट थोड़ा डिफरेंट होता है. वो बोलता है आप अपने कपड़े अपने पास ही रखो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन गारंटी देता हूँ कि जो पार्टी है ना वो आपका वो खरीद लेगी. ठीक है. तो ये गारंटी देता है. ओके. ये डेल क्रेडर एजेंट होता है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड डेल क्रेडर. एंड ब्रोकर यही होता है जो दो पार्टीज को मिलाता है, सेलर और बायर को मिलाता है, दोनों तरफ से वो कमीशन लेते हैं. ओके. सो यहाँ पे जो गारंटी करते हैं उसका मतलब है डेल क्रेडर एजेंट. ठीक है. इट इज ऑप्शन बी. नाउ लुक एट द सेकेंड वन. एन एजेंट हु इज गिवन द पोजेशन ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड इज नोन एज. तो जिसको पोजेशन मिल जाते हैं गुड्स के वो होता है फैक्टर. ठीक है. सो हियर इट इज ऑप्शन ए. फाइन. तो ये है अलग अलग टाइप के एजेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस. अभी जो सारे नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो बिल और डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल वो सब पे डिपेंडेंट है. Fine. So right now I will very quickly revise the concept of discounting of a bill. But if you don't remember it and if you want to study it in more detail, then go watch the previous videos. Okay. So यहाँ पे suppose I have a seller and I have a buyer. Okay. Now the seller is selling something to the buyer, but the buyer does not have the money कि उसको अभी वो पैसे दे दे. ठीक है. तो वो क्या बोलता है सेलर कि ठीक है अभी मत दो, मुझे थोड़े टाइम के बाद दो, लेकिन जो आप थोड़े टाइम के बाद दोगे तो फिर उसके ऊपर मैं कुछ इंटरेस्ट लूंगा. ठीक है. तो जैसे कि आज 100 रुपए की चीज है, 3-4 महीनों के बाद देने वाले हो तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा. ठीक है. तो आज 100 रुपए की चीज 3 महीने के बाद 103 के लिए. तो वो जो फर्स्ट अमाउंट है 100 रुपीज जो मैंने बोला, जो आज का वैल्यू है उस ऑब्जेक्ट का, दैट इज कॉल्ड एज द प्रेजेंट वर्थ. ठीक है. और जो ये 3 महीने बाद देने वाले हैं दैट इज 103. ओके. तो ये जो 3 रुपीज है इसको हम बुलाते हैं एज द ट्रू डिस्काउंट. ओके. अभी ये जो 103 रुपीज है उसको हम बुलाते हैं एज सम ड्यू, या फिर इसको फेस वैल्यू भी बुलाते हैं. ओके. और ये जो 100 है उसको बुलाते हैं हम एज प्रेजेंट वर्थ. फाइन. अब ये जो 103 रुपीज है वो ये जो सेलर है ना एक बिल पे लिख के देगा कि तुमको मुझे इस तारीख को इतने पैसे देने हैं. ठीक है. अब वो पीरियड ऑफ द बिल फिक्स हो गया है, उसने बोला 3 महीने. तो सपोज आज की जो भी तारीख है इससे +3 महीने करके ही विल हैव टू गिव द मनी. तो जिस तारीख पे उसको पैसे देने पड़ेंगे उसको हम बुलाते हैं एज नॉमिनल ड्यू डेट. ओके. लेकिन क्या होता है कि हम लोग एक और डेज ऑफ ग्रेस देते हैं कि ठीक है 3 दिन थोड़ा और ले लो. तो वो 3 डेज के ग्रेस के बाद जो आता है वो होता है लीगल ड्यू डेट. ठीक है. उस तारीख को उसको पैसे वापस करने ही होंगे, इसको बायर को. अभी ये जो सेलर है इसने बिल बनाया तो इसको ऑल्सो हम बुलाते हैं एज द ड्रॉअर ऑफ द बिल.
एंड ये जो बायर है इसके नाम पे बिल बनाया हुआ है, तो इसको बुलाते हैं एज ड्रॉई। ठीक है, इसके नाम पे बिल बनाया है। फाइन, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग सो फार। नाउ आफ्टर दिस क्या होता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन सेलर बोलता है कि मैं एक्चुअली 3 महीने तक रुक नहीं सकता हूँ, अभी के लिए तो मैंने दे दिया। तो वो एक बैंक के पास जा सकता है, ऐसी एक फैसिलिटी है। तो वो बैंक के पास जाएगा और बोलेगा कि ये देखो मेरे पास ये 103 रुपीज लिखा हुआ है एक बिल पे, इसलिए इसको फेस वैल्यू भी बुलाते हैं, ये है उसकी फेस वैल्यू, आप मुझे आज के दिन पे मुझे दे दो। ठीक है, वो कभी भी जा सकता है इस पीरियड में, ठीक है, 3 महीने में कभी भी जा सकता है वो। तो वो जो बैंक वाला है वो बोलता है ठीक है, आई विल गिव यू सम मनी। सपोज ही टेल्स हिम कि मैं तुमको 99 रुपीज दे देता हूँ। ठीक है, मैंने बेसिकली कुछ तो डिस्काउंट इस पे कैलकुलेट किया, जो बैंक रखेगा वो दे रहा है ना, पहले बैंक का क्या फायदा है फिर। तो बैंक एक बैंकर्स डिस्काउंट कैलकुलेट करता है ऑन द फेस वैल्यू, वो सब्ट्रैक्ट करते हैं फेस वैल्यू से, और 99 रुपीज दे दिया उसने सेलर को, जिसको हम बुलाते हैं एज द कैश वैल्यू। ओके, तो ये करके सेलर को पैसे मिल गए, और एक्चुअली 3 महीने बाद जितना भी टाइम है बाकी अभी, वो बायर से इसको पैसे मिल जाएंगे बैंक को। ठीक है, अभी इसके बाद ये है बैंकर्स डिस्काउंट, ये है ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, तो ट्रू डिस्काउंट सेलर चार्ज करता है, बैंकर्स डिस्काउंट बैंक चार्ज करता है ऑन द फेस वैल्यू, ट्रू डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रेजेंट वर्थ। नाउ ये जो बैंकर्स डिस्काउंट होता है ये हमेशा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द ट्रू डिस्काउंट, और इसके बीच में जो डिफरेंस होता है बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, इसको हम बुलाते हैं एज द बैंकर्स गेन। ओके, ये बैंकर का फायदा है। ऑल्सो ये जो बैंकर्स गेन है इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द ट्रू डिस्काउंट एज सम इंटरेस्ट रेट। ओके, इट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द ट्रू डिस्काउंट। ओके, सो दीज आर अ फ्यू टर्मिनोलॉजीज जो डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल में यूज किए जाते हैं। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द एमसीक्यूज रिलेटेड टू दिस। So the third one, the date on which the period of the bill expires is called. तो जिस डेट पे वो एक्सपायर होता है वो होता है नॉमिनल ड्यू डेट। ठीक है, डेट ऑफ ड्रॉइंग इज जब बिल बनाया जाता है, लीगल ड्यू डेट इज व्हेन 3 दिन के बाद, ग्रेस डेट कुछ नहीं होता, मतलब वो लीगल ड्यू डेट जैसा ही मान सकते हैं हम लोग, बट 3 days ऑफ ग्रेस देते हैं। ठीक है, नॉमिनल ड्यू डेट होता है जिस दिन पे बिल खत्म हो जाता है। ओके, नाउ फोर्थ वन, the payment date after adding 3 days of grace period is known as. तो 3 दिन ऐड करने के बाद the legal due date मिलता है। okay, now next, the sum due is also called as. तो sum due क्या होता है, जो बायर को देना है, मतलब वो बिल के ऊपर लिखा जाता है, तो वो होता है फेस वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू इज, जो उसकी कीमत है आज। कैश वैल्यू क्या होता है, जब बैंक बैंकर्स डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट कर देता है फेस वैल्यू से और दे देता है अपने ड्रॉअर को, मतलब सेलर को, वो होता है कैश वैल्यू। और ट्रू डिस्काउंट इज व्हाट, जो हमें प्रेजेंट वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, सो इसका आंसर होता है फेस वैल्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पी इज द एब्रिविएशन ऑफ प्रेजेंट वर्थ। ठीक है, फिर बैंकर्स गेन इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, बैंकर्स गेन किस पे इंटरेस्ट होता है, इट इज ऑन द ट्रू डिस्काउंट। बराबर मैंने लिखा था एंड में, बैंकर्स गेन ट्रू डिस्काउंट पे होता है। बैंकर्स गेन इज ऑल्सो द बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, ये भी उसका दूसरा फॉर्मूला होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द मार्क्ड प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो मार्क प्राइस क्या है, जो टैग लगा रहता है ना वो। ठीक है, वो होता है मार्क प्राइस। तो लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं उसको, क्योंकि वो लिस्टेड होता है उनके वो कैटलॉग में, उसमें लिखा रहता है, उसको ऑल्सो कैटलॉग प्राइस भी बुलाते हैं। कॉस्ट प्राइस होता है क्या, जितने में उस बिजनेसमैन ने खरीदा। सेलिंग प्राइस इज फाइनली, वो लिखे चाहे कुछ भी, उधर जाके किसी ने बार्गेन किया तो कम में ही बेचना पड़ेगा ना। सेलिंग प्राइस इज फाइनली जितने में बेचा। ठीक है, इनवॉइस प्राइस वो होता है जो बिल पे प्रिंटेड होता है, उसके बाद भी अगर डिस्काउंट दिया तो वो सेलिंग प्राइस में आएगा, लेकिन इनवॉइस प्राइस जो बिल में आता है, इनवॉइस मतलब बिल ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है लिस्ट प्राइस। फाइन, नाउ नेक्स्ट पार्ट, तो 9th वाले में व्हेन ओनली वन डिस्काउंट इज गिवन देन,
तो ये वाला पार्ट एक्चुअली उस पर डिपेंडेंट है, वो ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट जहाँ पे था वो। तो यहाँ पे अगर सिर्फ एक ही डिस्काउंट देते हैं तो पहले कौन सा डिस्काउंट देते हैं, वी ऑलवेज गिव ट्रेड डिस्काउंट फर्स्ट, ओके। तो जो भी रहेगा उसका प्राइस, उस पर ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसका बिल बनाएंगे, ठीक है। तो जो मार्क्ड प्राइस था उस पर ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट किया, उसको सब्ट्रैक्ट करके हम लोग को मिला इनवॉइस प्राइस, ओके, जो बिल पे लिखा है। अगर उस टाइम पे यू आर रेडी टू पे इन कैश तो इस पे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, ठीक है। और फिर फाइनली जो मिलता है वो होता है सेलिंग प्राइस। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं, सिर्फ एक ही डिस्काउंट दिया, मतलब ये कैश डिस्काउंट नहीं दिया है, ठीक है। तो उस केस में जो इनवॉइस प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है वो सेम होगा ना, सो इट हैज टू बी ऑप्शन बी। द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड द प्रेजेंट वर्थ इज कॉल्ड। तो फेस वैल्यू एंड प्रेजेंट वर्थ, फेस वैल्यू क्या था, सम ड्यू, तो एक्चुअली ट्रू डिस्काउंट है ना जो सेलर चार्ज करता है, तो दिस इज ऑल्सो ऑप्शन बी, ओके। I hope you have understood all the MCQs. Now let us look at the fill in the blanks. A person who draws the bill is called, तो जो draw करता है bill उसको हम drawer बुलाते हैं ना, जो mostly seller होता है। And dash is an agent who sells the goods by auction, तो auctioneer होगा ना ये। थर्ड वाले में ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द डैश प्राइस, तो यू कैन से मार्क्ड प्राइस, यू कैन से लिस्ट प्राइस, यू कैन से कैटलॉग प्राइस, कुछ भी लिख सकते हैं इन तीनों में से, ठीक है, मार्क्ड, लिस्ट और कैटलॉग। द बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इसका आंसर है कमर्शियल डिस्काउंट। तो एक्चुअली ये वाला डिस्काउंट तब देते हैं ना बाय द बैंक, सो दैट ट्रेड बना रहे, पीपल कीप बाइंग, पीपल कीप सेलिंग एंड इट हेल्प्स द ट्रेडर्स, राइट। तो इसको ऑल्सो कमर्शियल डिस्काउंट बुलाते हैं, दैट द बैंक इज डूइंग टू प्रमोट ट्रेड, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, द बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज डैश देन द ट्रू डिस्काउंट, तो ये मैंने बताया था, इट इज ऑलवेज ग्रेटर, ये हमेशा बड़ा होता है एज कंपेयर टू द ट्रू डिस्काउंट, ओके। यू कैन से ग्रेटर और यू कैन ऑल्सो से हायर, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। अभी नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द बैंकर्स डिस्काउंट एंड द ट्रू डिस्काउंट इज कॉल्ड, so that is the banker's gain, right? The date by which the buyer is legally allowed to pay the amount is known as, it will be the legal due date. Question में ही आंसर है, okay? Now next one, a dash is an agent who brings together the buyer and the seller. तो ये broker जो buyer और seller को एक साथ लेके आता है, right? Now next, if buyer is allowed both trade and cash discounts, dash discount is first calculated on dash price. तो पहले कौन सा करते हैं हम लोग, पहले हमेशा ट्रेड डिस्काउंट करते हैं, so the first blank answer is trade and the second one you can either write marked or you can write catalog or you can write list price. 10th question, dash is equal to list price minus trade discount. So that is the invoice ना, एक बार हमने trade discount calculate कर दिया, उसके बाद हम लोग उसको subtract करते हैं तो हमको invoice price मिलता है जो हम लोग बिल पे लिखते हैं, ठीक है। अभी next करते हैं हम लोग true and false. First one, broker is an agent who gives a guarantee to the seller that the buyer will pay the sale price of goods. तो ये false है, ब्रोकर नहीं गारंटी देता है, वो डेल क्रेडर एजेंट देता है, ठीक है। नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन लिस्ट प्राइस, तो दिस इज आल्सो फॉल्स, क्योंकि हम लोग हमेशा पहले ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं ऑन लिस्ट प्राइस, फिर उसके बाद इनवॉइस प्राइस पे हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इधर इधर ट्रेड डिस्काउंट होना चाहिए, या फिर अगर कैश रखना है तो यहाँ पे इनवॉइस प्राइस होना चाहिए, ओके। नाउ नेक्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन कैटलॉग प्राइस, ये ट्रू है, ठीक है। लिस्ट कैटलॉग दोनों सेम ही चीज है, राइट। नाउ नेक्स्ट,
a buyer is legally allowed 6 days grace period. No, it is always only 3 days ka grace period. So this is false. Okay. The date on which the period of the bill expires is called as the nominal due date. This is true. Okay. Now next, the difference between the banker's discount and the true discount is called as sum due. No, it is called as the banker's gain. Okay. So this is false. Now next, the banker's discount is always lower than the true discount. This is false. It is always higher. Now banker's discount minus true discount is the banker's gain. ये भी false है. The banker's discount is also known as the commercial discount. This is true. We wrote it in the fill in the blank also, na? In general, cash discount is more than the trade discount. और ये ट्रू नहीं होगा. दिस इज फॉल्स. ओके, मतलब ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है. मोस्टली एक्चुअली ट्रेड डिस्काउंट को ज्यादा रहना चाहिए. कैश डिस्काउंट तो थोड़ा सा इंसेंटिव है अगर आप कैश में भर रहे हो इसलिए. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है. ट्रेड डिस्काउंट बड़ा होता है मोस्टली. अ पर्सन कैन गेट बोथ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. ट्रू ना? अगर वो जाता है कैश में भी पेमेंट करता है तो उसको मिलेगा, दोनों डिस्काउंट मिलेंगे. ठीक है. So with that, we have solved the objective questions in this chapter. I hope you have understood everything.